थॉर को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को यूनिक बनाता है इसका हैमर। तो क्या है इस हैमर की स्टोरी? इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक और ऐसे ही वीडियो पहुंचाने के लिए मोटिवेट हूं। हैमर की ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट होती है थॉर के हैमर के लिए अनवर्दी होने के साथ। थॉर के अनवर्दी होने के बाद जेन फॉस्टर चुपके से हैमर को ले लेती है और उठाने में कामयाब हो जाती है और नई थॉर बन जाती है। जेन फॉस्टर को हमने पहले थॉर की मूवी में देखा है। ऑडिन यानी कि थॉर के पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि हैमर का वर्दी कोई और हो गया है जो कि एसगार्ड से नहीं है, लेकिन किसी को यह पता नहीं रहता है कि वो जेन फॉस्टर है। एक बार जब रेल्म के बीच फाइट होने वाली रहती है तो वो उसे रोकने पहुंचती है, और उसी समय जब इसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली रहती है तो हैमर अपना रूप बदल लेती है और जेन फॉस्टर बन जाती है। दोनों को एक जगह पर देखकर उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से बच जाती है। इसके बाद जेन को एहसास होता है कि हैमर में कुछ और भी पावर्स हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। फिर हैमर जेन से बोलता है कि वो उसको अपनी ओरिजिन दिखाना चाहता है। उसके बाद हैमर जेन को पूरे स्पीड से वहां से ले जाता है। फिर एक दीवार को तोड़ते हुए एक लाइब्रेरी में दोनों घुस जाते हैं। वहां का लाइब्रेरियन उसके पास आता है। जेन पूछती है ये कौन सी जगह है? लाइब्रेरियन बोलता है ये वो जगह है जहां सारे गॉड्स आते हैं। ये वो जगह है जो 4 बिलियन साल पहले बनाया गया था, और पूरे यूनिवर्स में हुए सारे इवेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ है। लाइब्रेरियन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है? जेन बोलती है कि वो यहाँ नहीं आई है, हैमर ने यहाँ उसे लाया है। ये हैमर जिंदा है। फिर लाइब्रेरियन बोलता है मेरे पीछे आओ। वो लाइब्रेरी के एक कोने से एक मोटी किताब निकालता है। बुक का नाम रहता है द स्टॉर्म, यानी कि तूफान। फिर लाइब्रेरियन उस किताब की कहानी पढ़ने लगता है और बताता है इस यूनिवर्स में 9 रेल्म्स या दुनिया हैं, और बहुत सालों पहले ट्रॉल्स का रेल्म ड्वार्फ के रेल्म यानी कि बोनो की दुनिया पे हमला कर देता है। फिर एसगार्ड का राजा ऑडिन बोनो की लड़ाई में मदद करने के लिए पहुंचता है और बड़े आसानी से ट्रॉल्स को हरा देता है और बोनो को जिता देता है। ऑडिन ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि बोने बहुत अच्छे कारीगर रहते हैं और एसगार्ड के लिए हथियार वही बनाते हैं। सारे बोने वार में जितवाने के बदले ऑडिन को पूरे यूनिवर्स का सबसे रेयर मेटल उरू तोहफे में देते हैं। उरू मेटल मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है और ये हर तरह के मैजिक और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस मेटल को किसी भी शेप में ढालना लगभग इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स के दूसरे तरफ एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। रास्ते में आने वाले सारे प्लैनेट, स्टार और मून को वो तबाह करते जा रहा है। फिर अचानक ये तूफान एसगार्ड की तरफ मुड़ जाता है। ऑडिन इस तूफान को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उरू मेटल का यूज करके तूफान को उसमें कैद कर देता है। इसके पीछे उसका ये मकसद रहता है कि उरू मेटल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग तूफान को इसमें कैद कर दिया जाए तो उसकी गर्मी से शायद इसे किसी हथियार में बदला जा सके। उसके बाद ऑडिन उरू मेटल को लेकर वापस बोनो की दुनिया में जाता है और उनसे बोलता है कि इस मेटल के टुकड़े से ऐसा हथियार बनाओ जिससे कि यूनिवर्स में कोई भी उसे या एसगार्ड को चैलेंज ना कर पाए। फिर हजारों बोने मिलकर 17 दिन में उस मेटल से हैमर बनाते हैं और ऑडिन को दे देते हैं। हैमर के अंदर अभी भी तूफान कैद रहता है, और जैसे ही ऑडिन हैमर को उठाता है हैमर उसे लेकर उड़ जाता है। ऑडिन भी हैमर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो किसी मंत्र का यूज उस हथौड़े पे करता है और कहता है कि अब इसके बाद से इस हथौड़े को कोई नहीं उठा पाएगा। और फिर बहुत सालों तक वो हथौड़ा वहीं रहता है जब तक कि थॉर उस हथौड़े को उठाने के लिए वर्दी नहीं हो जाता है। इतना कहने के बाद लाइब्रेरियन बुक बंद कर देता है, और फिर जैसे ही जेन हथौड़े को पकड़ती है हथौड़ा उसे फिर से लेकर वहां से उड़ जाता है। तो ये थी थॉर के हैमर की ओरिजिन स्टोरी। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था कॉमिकल ज्ञान इंडिया ने। आप उसके चैनल को ज़रूर चेक करें। वो मेरे ही तरह हिंदी में कूल कंटेंट
बनाता है उसके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मार्वल यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा है, वाइब्रेनियम, एडमेंटियम या फिर उरू। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।